अस्सलाम वालेकुम जी। रात के टाइम हम लोगों ने खाए बर्गर, ज़िंगर बर्गर, जो बहुत टेस्टी थे। The next day. और फिर जी सुबह हो गई और सुबह से हमारा काम शुरू हो गया। बड़े भाई का ड्रेस प्रेस कर रही हूँ, उन्होंने कहीं जाना था और उनके बच्चे और बेगम जी मुल्तान थी, तो फिर ज़ाहिर है उनका ख्याल करना पड़ता है। उनका ड्रेस प्रेस किया। 2 hours later. आज जी मैं बना रही हूँ गोला कबाब। सब बच्चों ने कहा कि आपका हमने व्लॉग देखा है और गोला कबाब बहुत टेस्टी आपने बनाए हैं। तो गाइस आज जी मैंने शुरू किया और बनाते ही शाम हो गई थी और लाइट भी चली गई। और जब लाइट गई मुझे इतना गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, और हम फ़ोन की लाइट चला के और मैंने जी खाना रेडी किया था। और जब मैंने कीमा वग़ैरह बनाया, इसका मसाला तैयार किया, तो ज़ाहिर है उस वक्त मेरे माइंड में नहीं था कि मैंने व्लॉग में ये वीडियो डालनी है। फिर मैंने सोचा भाई ये इतनी मेहनत से मैं खाना रेडी कर रही हूँ तो क्यों ना मैं इसकी वीडियो जो है बना लूँ। तो ये जी गोला कबाब ज़्यादा मैंने बनाए थे और बहुत टेस्टी बने थे। इधर से जी चावल हम लोगों ने बना लिए। तड़के वाले चावल थे और 7 रोटियां थीं। और साथ ही वो जी लाइट वालों ने लाइट ली हुई थी और बहुत टेंशन थी। यकीन करें गर्मी, एक शदीद सर्दी, ऊपर से लाइट नहीं थी। कितनी टेंशन होती है ना। बस ये काम तो ख़वातीन करती हैं, और सर्दी है, गर्मी है, कोई सा भी मौसम है, खाना तो रेडी करना पड़ता है। अब जी बहुत बेहतरीन किस्म के हमारे गोला कबाब रेडी हो गए हैं और इसकी बुनाई हो रही है, तो साथ टेस्ट भी हम लोग कर रहे थे और बहुत मज़े का बना था। अच्छा, तकरीबन 3-4 दिन पहले मेरी बड़ी सिस्टर की तबीयत बहुत ख़राब थी। आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सबको इल्तमास है कि आप सब मिल के मेरी सिस्टर के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सुख सेहत दें और लॉन्ग लाइफ दें। क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने तकरीबन हमें पाला हुआ है, और बस उन्होंने हमें स्कूल भेजना, वहाँ से आना, उन्होंने हमें खाना खिलाना, और यानी कि बहुत सारा अपने बच्चों की तरह ख्याल करती थी। ऊपर देखो सब और बच्चे फिर मेरी जब वो तरफ। चली गई ना, शादी उनकी हो गई, यकीन करें कि एहतिशाम ऊपर हमारा देखो, दिल नहीं लगता क्या था देख और रहे हो इस आप सब। तरह मुश्किल हमने वक्त गुजारा। आहिस्ता किसके आहिस्ता जाना फिर जी हम उनके बग़ैर आदी हो गए। लेकिन हमारी सिस्टर चक्कर बहुत लगाती थी। हर 1 वीक के बाद हमारी सिस्टर हमारे पास आ जाती थी और हमारे अब्बा जी कहते थे कि बेटा तुम्हारे बग़ैर मेरा दिल नहीं लगता। बस एक कॉल करते थे और घंटे के बाद वो आ जाती थी। सारा दिन हमारा खुशियों में गुजर जाता, और जब वो जाने वाली होती तो फिर से हम उदास हो जाते। जी नेक्स्ट डे आ गया और ये जी नाश्ते का दिन है, और आज मकई की रोटी। वैसे मुझे तो मकई की रोटी रेडी नहीं करनी आती, तो मेरी काम वाली थी। मैंने कहा कि बाजी आज आप रोटी तैयार कर दें, और उन्होंने फिर जी मीठी रोटी मकई की वो बना रही हैं, आटा गूंदा। पहले जी उन्होंने शीरा बनाया, पानी में इलायची डाली, चीनी डाली, उसका शीरा बना के और उस आटा गूंदा। अच्छा, हाथों से आटा जा रहा, और हर किसी को देखें ट्रिक होता है, उनके पास ट्रिक था। उन्होंने बहुत प्यारा सा पेड़ा बनाया और अच्छे से फैला के देखें जी, बहुत बड़ी रोटी नहीं थी। मक्खन वगैरह डाल के, घी देसी, और भाई नाश्ते का मज़ा जो था दुबाला हो गया। उस दिन मैंने लस्सी भी पी थी, और ये मैंने बहुत दिन से ना मकई की रोटी खाने को दिल कर रहा था। वैसे 1 वीक पहले मैं ख्वाब में मकई की रोटी खा रही थी, और ये जो है साथ चाय भी बनाई जा रही थी। वैसे काफ़ी दिनों से सरसों का साग नहीं मैंने खाया। तो ये जी बस सिस्टर के घर रात को आ गए थे, और जी मैं नाश्ता बना रही थी, पराठे। गैस का तो पाकिस्तान में कोई हाल नहीं है। मेरा ख़्याल में सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, सिलेंडर ही रख लें, कोई फ़ायदा नहीं है गैस का, क्योंकि गैस का बिल भी लोग भर रहे हैं लेकिन गैस है नहीं। सिलेंडरों पे ही जो है ना खाना वगैरह बन जाता है। खैर पता नहीं ये कब तक ऐसे होगा।
वैसे जब हम लोग छोटे थे तो कभी ज़हन में आया ही नहीं था कभी गैस की भी लोड शेडिंग होगी, कभी सोचा भी नहीं था। इतना इतना गैस होता था और गर्म पानी होते थे। अब तो भाई कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, बस सिलेंडर ज़िंदाबाद। तो ये अच्छा सिलेंडर पे कितनी मुश्किल से बनता है ना नाश्ता वगैरह, बहुत मुश्किल है। और जी जब थोड़ा हम बाहर गए तो रास्ते में एक छल्ली वाला नज़र आ गया और छल्ली को देखते ही बस मुझे कुछ हो जाता है। फिर जी छल्ली मैंने ली और घर वापस आ गए और हम बहुत थक गया था, इसे थोड़ा खाना खिलाया। थोड़ा फ़ीवर था और उसके बाद ये थोड़ा प्ले करने लग गया, खेल रहा था। और उसके बाद मेरा यही था मैं यही थी कोशिश कि ये सो जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल से सोता है। और यहाँ पे कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ बैठे हैं। और ये जी मेरी सिस्टर का बेटा शिराज था और उसके साथ बहुत खुश रहता है ये। उसके बाद सिस्टर जी ये देखें सिंगर मशीन, तकरीबन मेरी 4 बहनों के पास सबके पास सिंगर मशीन ही है। अच्छा बहुत सहूलत होती है, मिनटों में कपड़े जो होते हैं सिलाई हो जाते हैं। और जी खाना वगैरह हमने खा लिया था और उसके बाद टी बहुत ज़रूरी थी, सर्दी थी। अच्छा ज़्यादा पत्ती वाली जो चाय है मुझे हरगिज़ नहीं पसंद, हर किसी की चॉइस होती है। और इधर जी मेरा बेटा जो है उठा और रोने लग गया था, फ़ीवर था। फिर मैंने इसे सिरप पिलाया, कुछ फ्रेश हुआ है तो ये बॉल से खेल रहा था अपने कज़न के साथ बहुत हैप्पी था। अल्लाह पाक जो है ना बच्चों को सुख सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और हर बीमारी से दूर रखे। सर्दी इतनी अजीब है, बस खौफ आता है। अपना ही दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।